जिस तरीके से देखा जाए सिंध के अंदर, आप क्या समझती हैं कि सिंध में पिछले दिनों तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बड़ी हद तक सिंध ने सरकारी तौर पर प्रोक्योर किया गंदम को, तो आप तक के तलात क्या हैं कि क्या वाकई उसे प्रोक्योर किया गया है, ख़रीदा गया? नहीं जी, मैं खुद एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। बार दाने के लिए कल ही मैंने डीसी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि जो वफाक ने पास्को की बोरियां दी हैं, खुदा के वास्ते वो थोड़ी सी दी जाएं। और वहां पर जहाँ मैं अपने हल्के की बात कर रही हूँ, खुले आम 600 रुपए की बोरी, 600 रुपए पर बोरी उसके ऊपर रिश्वत ली जा रही है। और जिन अपनों को नवाजा जा रहा है वहाँ के एमएनए एमपीएस की पर्ची, साइन शुदा पर्ची के ऊपर मिल रहे हैं। आप इनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? जो आजकल आपने तस्वीरें देखी हैं कच्चे के डाकुओं की, जो अपने 15 साल दौरे इक़्तिदार में कच्चे के डाकुओं का उसका कोई हल ना निकाल सके, कि जो कि सिक्योरिटी के नाम पे अरबों खरबों इनके बजट में होते हैं। और जो आईएमएफ का बजट 18वीं तरमीम का जो वो कहते हैं ना ढोल आप और हमारे घर पे डाला और ये सूबे ले जाते हैं और उसके बाद उनकी अपनी मर्जी को उसको कैसे खर्च करें, तो पहले वो तो कर लें। इनके अपने मुशीर वहां पर असले की वो तरसील पे पकड़े गए हैं और उसको कोई खुदा न खास्ता खैर पुलिस ने क्या काम करना, हमारी एजेंसीज के लोग ही थे जो उन्होंने देखा और फिर उसके बाद लिया। ऐसा मैं आपको बता रही हूँ कि कल पास्को मेरी तो खुद कल बात होके और मिन्नत तरला करके बोला कि खुदा के वास्ते दे दे। और 8,000 रुपये मन, वो 2.5 मन की जो बोरी है वो 15 दिन पहले बेची और अभी पता चल रहा है कि वो 7,800 और 7,600 तक भी कहीं ना कहीं मिल रही है। इन्हीं के लोग मिडल मैन बन के लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। और बाकी ऐसा ही है, आप इनकी बातों पे कैसे यकीन कर लेते? उससे पहले आपने ये तशहीरी मुहिम का बोला, इनके इस फैसले पे अमल दरामद कौन करवाएगा? क्योंकि जो एमएनए हल्के में जाते हैं तो उसके पास तो और तो कोई चीज होती नहीं है। लोगों को आगे भी जो ख्वाब दिखाते हैं वो यही होते हैं कि आपके ये काम हो जाएंगे, ये रोड रास्ते, और ये कह रहे हैं कि नाम ना लगाए जाए। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि आपने बोला कि ना फिर हमें आटे की बोरियों पे मिले, ना हमें सरकारी पैसा। उन्होंने कहा हमारी मर्जी, हमारी हुकूमत है, हम अपनी तस्वीर लगाएंगे। तो हमारे गले में तो बेनजीर इनकम सपोर्ट का कार्ड पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है कि वहां पर लोगों को जो दबा के रखा जाता है और जो धमकियां दी जाती हैं कि आप लोगों के ये पैसे बंद हो जाएंगे, और वो भी क्या कह सकती हूँ मैं, हम तो खुद इससे डसे हुए हैं कि तशहीरी मुहिम में किसी का नाम नहीं होना चाहिए। अच्छा हुकूमत पाकिस्तान का है तो सैयद साहब, आप भी एमएनए रही हैं और आपने एक वक्त असम्बली में पूरा 5 साल का वक्त गुजारा है। एमएनए सिर्फ यही लिखते हैं कि इस काम के नीचे कि जनाब ये सड़क जो है एन फलां के एमएनए सन फलां ने बनवाई है, तो यही काफ़ी होगा। पैसे सरकार के हैं, मतलब जिस तरह आटा आया और उसमें बड़े मियाँ साहब की तस्वीर लग गई, अब बाकी चीज़ों पे बाकी लोगों की तस्वीरें लग रही हैं। तो ये सवाल, ये तो हुक्म जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जारी किया है और उसके बावजूद उस पर अमल नहीं हो रहा, तो आप क्या कहती हैं, आइन क्या कहता है? फिर जो अमल नहीं करता उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? एक थोड़ी है, ऐसे हजारों जो कहते हैं कि फैसले पड़े हुए जिन पे अमल नहीं हुआ। मैं पॉवर्टी एलिवेशन की चेयरपर्सन थी और उस पे तकरीबन 350 बंदा डेपुटेशन पर आया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी वर्डिक्ट थी कि कोई बंदा डेपुटेशन पर नहीं जाएगा। लेकिन वही बात है कि रेडियो पाकिस्तान के तो वो बेनजीर इनकम सपोर्ट में घुसा हुआ है। जो डिपार्टमेंट आप देख लें अपनी मर्जी के चुन चुन के वहां पर लोग आए हुए, लेकिन उसकी कोई है ही नहीं। देखिए फैसले तो दे देते हैं, बाद में फिर बंदा पीछे मुड़ के भी तो देखे ना कि इसको पे इम्प्लीमेंट हम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। और बाकी आपने कहा कि एक एमएनए के नाम के पीछे ऐसे लगा हुआ हो, मैंने भी तरक्याती काम फंड मिले थे, किसी एक पे ना फट्टी है ना नाम है। और अभी कैंपेन में लोगों ने, मैं जब जहाँ जा रही थी तो मुझे बताया कि यदि ये आपके फंड से, तो मैंने उनको सख्ती से मना किया था कि ये कोई मेरे फंड, मतलब मेरी कोई अपनी जमीन जायदाद बेच के तुम लोगों को सड़क नहीं बनाएंगे, तुम लोगों का पैसा है। और आई एम सॉरी, मैं तुमको बोल कर भी आई हूँ कि किसी का शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। सर साहब एक बात तो बताइएगा, एक कानून पास कर लिया कौमी असम्बली ने कि किसी एमएनए को, किसी सेनेटर को जो नैब अब गिरफ्तार नहीं कर सकती, कॉल ऑर्डर पे भी नहीं, इंक्वायरी पे भी नहीं, कुछ भी नहीं,
मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या ये पाकिस्तान के आइन में ये चीज़ मौजूद है? क्या हमें इस्लामी नुक्ते नज़र से इस चीज़ की इजाज़त है? राणा साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे 76 साल आइन पर मनोअन अमल हो रहा है। जो आइन की धज्जियां बखेरी गई, या आपने पिछले देख लिया कि 90 दिन का वो इलेक्शन का मामला हो या कोई भी मामला हो, मेरे से पूछा है मैडम से। सायरा साहबा की टेक इस पे आले, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ चौधरी साहब। जी जी। तो आइन को जिस तरीके से पांव तले रोंदा गया, कैसी बातें कर रहे हैं कि आपने कहा कि ये मजहब तो बहुत सारी चीजों की इजाजत नहीं देता। लगा लेना जितने हमारे, मैंने आपको पहले कहा था कि आई एम सॉरी, इसको कोई कैसे लेगा। पाकिस्तान का नाम सिर्फ पाकिस्तान होना चाहिए। इस्लामी जमहूरियत है पाकिस्तान, ना यहाँ पर इस्लामी कवानीन है, ना यहाँ पर जमहूरियत है। ये ऐसे ही है जैसे किसी बंदे को आप जबरदस्ती नेक बात पाक बात और ऐसा साबित करते हो, और उस बेचारे का दिल भी ना करता हो काम करने, मगर उसको वापस दुनिया के सामने करना पड़ेगा कि नहीं भाई मेरे ऊपर ये टैग लग गया। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। आप अगर इस्लाम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कहाँ पर है? क्या चोरी करने वालों का हाथ काटा जा सकता है? तो इसलिए इस्तदा ये है कि आप मेरे टैक्स के पैसे जाया ना करें, नैब भी बंद कर दे, FIA भी बंद कर दे, क्योंकि किसी गरीब बंदे की तो इतनी हिम्मत नहीं है चोरी करने की। क्योंकि अगर उसे 22,000 रुपये कर्जा देना होता है तो वो खुदकुशी कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसके पास 22,000 नहीं होते। यहाँ पर वो कहते हैं ना कि 1 रुपया चोरी करने वाला चोर है और 1 लाख रुपए चोरी जो करता है वो फनकार होता है। तो हमारे यहाँ बड़े बड़े फनकार हैं। तो जब पकड़ना ही नहीं है तो बस फिर ये अदालत ही बंद करो, तो अल्लाह खैर सल्ला। फिर थोड़ा सा हमें दे दे कि देख ले, हमें ऑप्शन दे दे कि हमने यहाँ पे रहना है या यहाँ से चले जाए। सायरा साहब, आपसे सवाल है, एक मसला हल नहीं हो रहा। मैं पूरे 1 हफ्ता हो गया अपना प्रोग्राम कर रहा हूँ, पूछता हूँ, और जब भी मैं पूछता हूँ यासर उसमें मुझे टाल देता है, टोक देता है, कहता नहीं 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 अगली दफ़ा पूछ लेंगे। एक गंदम स्कैंडल है, उस गंदम स्कैंडल पे इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। हमने कल एक राना एहसान अफजल साहब से पूछा, उसने कहा जी अब हम चेक कर रहे हैं कि LC किसने खोली। ये क्या, आप तो हुकूमत में रही हैं, कमेटियों का हिस्सा रही हैं, आप अपोजिशन में रही हैं, आप सब जानती हैं, ये LC किसने खोली, कितना अरसा खोली, किसने गंदम मंगाई? क्या कोई ऐसी साइंस है जिसे हल करने में कोई 4 से 5-6 माह लग जाए या बड़ा लंबा वक्त लग? देखिए जी, दानियल साहब इस पे टेक जरा सायरा बानो साहब जो, अच्छा जी ठीक है जी। सायरा बानो साहब, देखिए ये तो कोई इतना मुश्किल मसला है ही नहीं कि अब ये बात है कि ये पता करना है कि LC किसने खोली। भाई LC तो सबसे एंड में आएगा, LC का तो मसला ही नहीं है कि आप ये पूछें कि LC किसने खोली। वो तो ज़ाहिर स्टेट बैंक से उधर वो हुआ होगा। पहले ये बताया कि ECC की मीटिंग में जब ये इजाजत दी गई 2023 में, तो उन्होंने ड्यूटी फ्री और उन्होंने कोई हद भी नहीं बताई। उसके बाद काबिन जो समरी है वो के पास से होकर आई। आप जो अपनी मर्जी से मेरे ख्याल जाके कुछ प्याज आलू भी नहीं ले सकते होंगे, उन्होंने क्या 6 लाख टन गंदम का उन्होंने, उनकी इतनी सह है कि उन्होंने मंगवाई हो। या इस PDM की गवर्नमेंट की अभी भी 6 करोड़ गंदम उसका था ये मार्च में, जिस वक्त इन्होंने इक्तदार संभाल लिया था। मैं नहीं समझती, अगर राणा साहब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसमें किसी हुकूमती बंदे का या कारिंदे का हाथ होगा, इनको एक समरी दी गई, जैसे वो गुलाम सरवर साहब को लेटर दिया गया PIA के बारे में पढ़ने के लिए, ऐसे ही समरी आई होगी और इन्होंने उसको साइन करके दे दिया होगा। जो इन्होंने SISG प्रोग्राम बना उन 16 महीनों में, और उसके बाद क्या कहते हैं PM हाउस में और PM सेक्रेटरिएट में ऑफिस भी बना। क्या इनको नहीं पता था कि सिंध की गंदम यहाँ पर कटेगी सबसे पहले, और जो अपने किसान गंदम उगाकर बैठे हुए उनका क्या करना है?